अब सगुनी 8 साल पहले जब रमा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह करके ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि रमा अपने साथ उनके मुंह मांगे ढेर सारे दहेज लेकर साथ आई थी। जैसे जितना और जो भी चीज उन्होंने मांगा सब कुछ चुन चुन कर रमा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारी को उसको सौंप, जैसे कि सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। उसके बिना उप किए हमेशा घर में एक काम लिए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसके दो जुड़वा बेटिया को जन्म दिया। लेकिन बेटिया को जन्म देने के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया है कि अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना से उसके पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब रमा को अपशगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटिया को भी कभी प्यार से गले ना लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो हर बार रमा को ही समझाता। कहता है, रमा तुम माँ की बातों का दिल पर मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। रमा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बिटिया को बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करते देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ साल बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर रमा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों के सामने आने से मना कर दिया। गीता जी ने रोहन को पूरी शादी के दौरान रमा को रसोई घर से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते जाते रिश्तेदार बुलाने पर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर कर देती। ये सब देखकर रमा खुद ही ना जाने बसती। उन्होंने रमा के सख्त हिदायत दी थी कि उनकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी रूपा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी बहुत जमती थी। शादी के 1 साल बाद रूपा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय गीता जी ने रमा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांस का तो मूवी देख लो, लेकिन निर्वंशी का चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि रूपा के बच्चे जन्म ना दे दे। तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा ना कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमर की ये बात मत बताना, उसे कोई बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों मिल सकते हो। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है, जब भी चाहे तुमसे और बच्चे से मिल लेगा। रमा उस दिन इतनी रोई कि जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने का उसका इतना अपमान होगा। रमा अगले दिन अपने मायके चली गई। रमा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है रमा, सब ठीक तो है ना? रमा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही है बेटा, आज 6 साल से बेड पर है। क्या कहूँ? हाँ माँ, रमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से रमा अपना दुख अपने मायके से अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था, वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन उसके फ़ोन पर रूपा का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर, हेलो कहाँ? तो इधर से रूपा के दर्द से कहराने रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रमा ने घबरा के पूछा। भाभी, अभी मैं सब कुछ बताती हूँ, बस आप जल्दी से घर आइए। रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखिए, मैं आती हूँ, आकर आपको सब बताती हूँ। ऑटो से रमा घर पहुंची तो रूपा का दर्द से कहार रही थी और घर में कोई भी मौजूद ना था। रूपा को लेकर घर में ताला लगाकर रमा अस्पताल गई। रूपा रास्ते में बताया कि माजी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गए हैं और रोहन सुबह में ही ऑफिस के काम के लिए शहर से बाहर चला गया। रूपा का भी 7वां महीना चल रहा था। तभी नर्स ने रूपा के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी भी फ्रैक्चर होने की वजह से उसका अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से रमा यादव की बाहर आ गई। इतने में ही सभी घर वालों भी आ गए। गीता जी ने अब देखा ना देखा, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रमा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अब सगुन, कहीं न कहीं दुख तो तेरा बेटा जन्म न हो पाई, देवरानी की खुशियां में आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अमर ने गुस्से से कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने रमा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या? सिर्फ यही ना कि उसने रूपा की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा। तभी वहाँ नर्स ने आकर रमा से कहा, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। गीता जी ने कहा, मैं जाऊँगा अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी रोहन के साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में चली गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चे दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तो ही
ये बहुत खेल बहुत ज़रूरत है। हमें बच्चे को कम से कम 2 महीने तक आईसीयू में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से गीता जी बाहर निकली, उसका पैर फिसला और वो अस्पताल में गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठने में असमर्थ थी और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे करके चेक बताया। पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब रमा के कंधे पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके रूपा और सास का दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रूपा को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो रूपा के साथ लेकर रोज बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चों को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चे के घर आने की सारी तैयारी रमा ने की। रूपा और रोहन दोनों बच्चों को लेकर घर आए। गीता जी ने आरती उतार कर बच्चों का स्वागत किया। इधर रमा ने दोनों बिटिया को भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर रमा उन्हें रूपा के कमरे में पास पहुंची तो पीछे से कड़कती आवाज में गीता जी कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला है कि तुमको रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना आप सगुन कर जी नहीं भरा जो कुछ और करना चाहती हो। क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी ने गुस्से कड़कती आवाज से सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो गए। रमा को लगा कि शायद अब गीता जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसके सामने अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटिया का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। रमा खुद पर काबू ना कर पाई और वो आंखों से आंसू फूट पड़े और वो कहे से जाने लगी। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी ने गुस्से से सुनाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा है? तुम अंदर जाओ। रमा बच्चे से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी मैंने कहा रुकिए, और उसने आगे बढ़कर रमा का हाथ पकड़ लिया। भाभी यूं चुप रहकर रोज अपमान सहन करना कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटे को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रूपा, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? गीता जी ने दोबारा गुस्से से कहा। सुनो माँ जी, अच्छा तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके ही रख सकते हैं, ठीक वैसे ही आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हैं। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया है कि आप भाभी को यूँ हर बात पर अपमानित ना किया करें, लेकिन आप है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो भाभी है जो आपको इतनी कड़वी बातों को सुनकर रह जाती है, वरना इनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब देकर सबक कब मिल चुका होता। आपको तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी और ना ही रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए वो तो जीवन दाता है। अगर ये समय पर मेरा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने वाली औरत अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हो? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें। हम दोनों को भाई नहीं है। और अब बताइए क्या कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? गीता जी ने गुस्से से कहा। तभी पीछे से खड़े अमर ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपका घर है तो आपकी ही मर्जी चलेगी, लेकिन मैं अब इस घर में अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, जीवन में मरण और ऊपर वाले के हाथ में है, मनुष्य के नहीं। भगवान ने अच्छा किया है जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसे लोग सोच कभी बेटिया को जन्म ही नहीं देती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।